बेरोजगार है, इतनी गरीबी है, आज जो गोवा की हालत है उसके लिए ये सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं। कहते हैं कि गोवा के ऊपर 24,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। 24,000 करोड़ बहुत होता है, 24,000 करोड़ का कर्जा है। इतना पैसा कहां गया? इन पार्टियों ने इतना पैसा कैसे खर्च किया? इन सरकारों ने इतना पैसा कहां खर्च किया? पिछले 25-30 साल में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लोग बताते हैं गोवा में एक भी नया सरकारी स्कूल नहीं बना, एक भी नया कॉलेज नहीं बना, एक भी नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बना, एक भी नई डिस्पेंसरी नहीं बनी, एक भी नई सड़क नहीं बनी। अरे कुछ भी काम नहीं हुआ 25 साल में, तो ये 24,000 करोड़ रुपया कहां गया? सोचने की बात है। ये 24,000 करोड़ ये नेता खा गए, सारे खा गए कि नहीं खा गए? ये सारा पैसा इनके स्विस बैंक में गया। आज सुबह सुबह जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो मुझे कुछ लोग मिले, मैं बैठ के उनसे बात करने लगा। उनमें से एक बच्चा कहता है, एक लड़का नौजवान मुझे बोला, सर हमारे गोवा में जितने ये टॉप के नेता हैं सारी पार्टियों के, उनको पूछो कि आप भाई साहब आप अपनी टोटल संपत्ति कैलकुलेट करके बता सकते हो? किसी भी नेता से पूछो, बड़े नेता जो अभी मिनिस्टर हैं, उनसे पूछो कि आपकी टोटल कितनी संपत्ति है। कहता सर ये कोई बता नहीं सकता, इन्होंने इतनी संपत्ति खरीद रखी है, स्विस बैंक में पता नहीं कितना पैसा है, अमेरिका में प्रॉपर्टी है, न्यूजीलैंड में प्रॉपर्टी है, ऑस्ट्रेलिया, कितना पैसा इन लोगों ने। ये सारा 24,000 करोड़ रुपया इन लोगों ने लूट लिया। गोवा के लोग गरीब हैं, गोवा सरकार गरीब नहीं है, गोवा के मंत्री गरीब नहीं है, गोवा के नेता गरीब नहीं है। अभी हम सुनते हैं पिछले 5 साल में बीजेपी ने क्या किया। अगर मैं पूछूं बीजेपी ने क्या किया 5 साल में, बीजेपी ने जॉब स्कैम किया, बीजेपी ने लेबर स्कैम किया, बीजेपी ने कचरे का स्कैम किया, मेरे पास लिस्ट है, पावर स्कैम किया, लेबर स्कैम किया, कचरे का स्कैम किया, जॉब स्कैम किया, वेंटिलेटर स्कैम किया, ऑक्सीजन स्कैम के अलावा कुछ नहीं किया। लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके पहले कांग्रेस लूटती थी, अब ये लोग लूट रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा? सारा पैसा लूट लिया इन लोगों ने। पहले दिल्ली में भी यही हाल था। दिल्ली में हमारी सरकार बनने के पहले कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी यही चलता था, और उन दोनों पार्टियों ने दिल्ली को लूट रखा था। जब कोई पूरे देश में दिल्ली का नाम लेता था तो लोग कहते थे स्कैम वाली दिल्ली, स्कैम वाली। वहां पे कॉमनवेल्थ घोटाला, शीला दीक्षित जी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वहां कॉमनवेल्थ घोटाला, सीएनजी घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला। आज जब से हमारी सरकार बनी है, पूरे देश के अंदर जब लोग दिल्ली का नाम लेते हैं तो कहते हैं वहां स्कूल बड़े अच्छे हैं, वहां हॉस्पिटल बड़े अच्छे हैं, वहां पे सड़क बड़ी अच्छी है, वहां बिजली 24 घंटे आती है। दिल्ली का पूरा नाम बदल गया पिछले 7 साल के अंदर। बदला कि नहीं बदला? आपने सुना कि नहीं सुना? देखा है। गोवा को ठीक करना है नहीं करना? अब सबको मिलके अब गोवा को ठीक करना है। जैसे दिल्ली को ठीक किया, ऐसे गोवा को ठीक करना। अभी गोवा के बारे में लोग चर्चा करते हैं, ये घोटाला, वो घोटाला, इसको बदलेंगे, सब मिलके बदलेंगे, गोवा के लोगों के साथ मिलके बदलेंगे। मेरे को पॉलिटिक्स नहीं आती, मेरे को काम करना आता है। आज मैं आपके लिए 10 पॉइंट एजेंडा लेके आया हूं और आपसे पूछता हूं कि ये 10 पॉइंट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। सबसे पहला, आम आदमी पार्टी गोवा की सबसे पहली करप्शन फ्री, कट्टर, ईमानदार सरकार बनाएगी गोवा के अंदर। 1960 से लेके आज तक जितनी गवर्नमेंट बनी सब करप्ट गवर्नमेंट थी, सब भ्रष्ट गवर्नमेंट थी, पैसा खाते थे, लूटते थे गोवा को। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, कट्टर ईमानदार सरकार बनेगी। जब मैं ये कहता हूं तो कुछ लोग मेरे से पूछते हैं
कि सर आप कैसे गारंटी दोगे कि आपके एमएलए पैसे नहीं खाएंगे, आपके मंत्री पैसे नहीं खाएंगे? आपके मन में आता है कि नहीं आता? इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब दिल्ली में मेरी सरकार बनी 2015 में, सरकार बनने के 3-4 महीने के बाद मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया। मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास रहता है, जनता को दे रखा है मैंने। एक व्हाट्सएप मैसेज आया, उसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। उस रिकॉर्डिंग में मेरा फूड मिनिस्टर एक राशन वाले से 5 लाख रुपए मांग रहा था। अगर मैं चाहता तो दबा देता इस मामले को, मैंने दबाया नहीं। मैंने 1 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने फूड मिनिस्टर को मैंने सीबीआई को हैंडओवर कर दिया, उसको जेल भेज दिया मैंने। मेरी इस बात की गारंटी नहीं है कि हमारा कोई एमएलए या मंत्री पैसे नहीं खाएगा, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अगर वो पैसे खाएगा तो उसको ऐसी सजा देंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा वो। आम आदमी पार्टी गोवा के अंदर कट्टर ईमानदार सरकार बनाएगी, पहली ईमानदार सरकार बनाएगी। ये जो 24,000 करोड़ रुपया इनके स्विस बैंकों में जाता है, ये सारा पैसा अब उल्टी डायरेक्शन में जनता के ऊपर खर्च हुआ करेगा, जनता के ऊपर पैसा खर्च होगा। दूसरी चीज, आप जब किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, राशन कार्ड बनवाना है, लाइसेंस बनवाना है, जाति प्रमाण, कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है, कुछ भी काम कराना है, बिजली कनेक्शन लेना है, पानी कनेक्शन लेना है, आपको पैसे देने पड़ते हैं। देने पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं? इसको खत्म करेंगे, दिल्ली में खत्म कर दिया। अब आपको किसी काम कराने के लिए गवर्नमेंट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली में हमने एक फोन नंबर जारी कर दिया है। आप अगर दिल्ली जाओ, फोन नंबर है 1076। दिल्ली में हमने फोन नंबर जारी कर दिया। अगर किसी को दिल्ली में किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से काम है, इस नंबर पे फोन करो। उधर से आवाज आती है कि सर आपको गवर्नमेंट से क्या काम कराना है। आपको मान लीजिए बिजली का कनेक्शन लेना है, आप बोलो मुझे बिजली का कनेक्शन लेना है। उधर से आवाज आती है कि आपको बिजली का कनेक्शन लेने के लिए ये कागज चाहिए, आप अपने कागज तैयार कर लीजिए। हम कितने बजे आपके घर आए आपका बिजली का कनेक्शन देने के लिए। अब आपको सरकारी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट से ऑफिसर आता है आपके घर में काम करने के लिए। मान लीजिए आप बोलते हैं कि मैं रात को 11 बजे मिलूंगा, तो रात को 11 बजे दिल्ली गवर्नमेंट का एक ऑफिसर आपके घर आएगा आपका दिल्ली नया बिजली का कनेक्शन देने के लिए। आपको किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसे खिलाने की जरूरत नहीं है, कोई दलाल के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर आके आपका सारा काम किया जाता है। गोवा में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये सिस्टम लागू करेंगे, करप्शन खत्म करेंगे। दूसरी बात, दिल्ली में पहले बिजली बहुत जाया करती थी। मुझे पता चला गोवा में भी बहुत पावर कट लगते हैं। 60 साल से ये सारी पार्टियां मिलकर आपको बिजली नहीं दे पाई। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, पावर कट नहीं लगते। गोवा में 24 घंटे बिजली आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? गोवा में भी दिल्ली की तरह 24 घंटे बिजली देंगे। और दिल्ली में एक और जादू है, 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता कि 24 घंटे बिजली आती है और फ्री बिजली। लोगों का बिजली का बिल आता है लेकिन जीरो आता है। लोग यकीन नहीं करते। मैं पूरे देश में जाके बोलता हूं कि लोगों का दिल्ली में 35 लाख फैमिलीज, 35 लाख फैमिलीज का बिजली का बिल जीरो आता है। मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया हूं, ये देखिए। लोगों को यकीन नहीं होता, इतने सारे बिल में लेके आया हूं आपको, ये सारे जीरो बिल हैं। किसी का 100 यूनिट, किसी का 150 यूनिट, किसी का 200 यूनिट। लोगों के बिजली के बिल जीरो आते हैं। मैजिक है ये, मैजिक केवल केजरीवाल को करना आता है और किसी पार्टी को नहीं करना आता। गोवा में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिजली का बिल जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 24 घंटे बिजली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 2012 में
गोवा में माइनिंग बंद हुई थी, आज 10 साल हो गए। अभी तक 2012 से अभी तक बीजेपी की सरकार है, 10 साल हो गए बीजेपी को। 10 साल में बीजेपी माइनिंग शुरू नहीं कर पाई। तो अगर आप उनको दोबारा गवर्नमेंट बना दोगे तो वो माइनिंग शुरू नहीं करने। जो काम उनसे 10 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि माइनिंग शुरू होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल रहा है कि माइनिंग शुरू होनी चाहिए, माइनिंग शुरू करो। बीजेपी कर ही नहीं रही। क्यों नहीं कर रही? मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर रही, लेकिन अफवाह फैली हुई है कि उनकी किसी कंपनी से सेटिंग नहीं हो पा रही। उनको सेटिंग करनी है, कभी कह रहे हैं इस कंपनी से, कभी उस कंपनी से, कभी उस, उनको सेटिंग करनी है, उनकी सेटिंग नहीं हो पा रही, इसलिए माइनिंग शुरू नहीं हो रही है। तो अगले 5 साल भी नहीं होगी। आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आओ। आज मैं आपके सामने कह के 6 महीने के अंदर हम माइनिंग शुरू करा देंगे। हमें किसी कंपनी से सेटिंग नहीं करनी, हमारी किसी कंपनी से सेटिंग नहीं है, हमारी केवल गोवा के लोगों के साथ सेटिंग है, आपके साथ सेटिंग है, हमारी आपके साथ प्यार है। 6 महीने के अंदर हम माइनिंग शुरू करा देंगे। और जब तक माइनिंग शुरू नहीं होती, हर माइनिंग डिपेंडेंट फैमिली को 5-5 हजार रुपए उनके डेली खर्चे के लिए दिए जाएंगे हर महीने। आप में से जिन जिन लोगों के घर में अनएम्प्लॉयड बेरोजगार यूथ है, जरा हाथ खड़े कर दीजिए। बीजेपी वालों ने नौकरी नहीं दी, कांग्रेस वालों ने नहीं दी। 60 साल में इन लोगों ने आप लोगों को रोजगार नहीं दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार लाइए, हम आपको रोजगार देंगे। दिल्ली में पिछले कुछ सालों में हमने 10 लाख बच्चों को नौकरी दी है। 10 लाख बच्चों को दिल्ली में हमें नौकरी देनी आती है, दिल्ली में देके आए हैं। यहां भी हमें मौका दीजिए, यहां भी देंगे। और जब तक आपको रोजगार नहीं मिलता तब तक 3,000 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यहां पे बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं। मुझे बताया गया है कि आपका गृह आधार योजना का पैसा कई महीने तक नहीं आता। ऐसा है क्या? कई महीने तक आपका पैसा नहीं आता है। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, आपका गृह आधार हम 1,500 रुपए से बढ़ा के 2,500 करेंगे और हर महीने की 5 तारीख तक ऑटोमेटिकली आपका पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। और जिनको गृह आधार योजना नहीं मिलती, जो 18 साल से ऊपर की महिलाएं हैं और जिनको गृह आधार नहीं मिलता, उन सब महिलाओं के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए हम डाला करेंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? महिलाएं हाथ खड़ा करके बताएं कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये सारी पार्टियां मेरे को गाली देती हैं कि केजरीवाल पैसा लुटा रहा है, केजरीवाल पैसा खा नहीं रहा, केजरीवाल स्विस बैंक में पैसा नहीं ले जा रहा, केजरीवाल प्रॉपर्टी नहीं बना रहा, केजरीवाल आपको पैसा दे रहा है, आपका पैसा आपको वापस कर रहा है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दिल्ली में 2 करोड़ लोग हैं, गोवा में 15 लाख लोग हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए हमने योजना बनाई है कि हर आदमी का इलाज हम मुफ्त कराएंगे। अगर आपको बुखार हो जाता है, हमने दिल्ली में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। यहां भी हर पंचायत में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। अगर आपको बुखार हो जाता है, आप क्लिनिक में जाओ, आपका सारा इलाज फ्री होगा, टेस्ट फ्री होंगे, दवाइयां फ्री होंगी, सब कुछ। अगर आपको कैंसर हो जाता है, अगर आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, मान लीजिए 70 लाख 80 लाख रुपए का खर्चा आएगा आपकी बीमारी के, वो भी सारा सरकार देगी, आपको पैसा की चिंता करने की जरूरत नहीं। दिल्ली में हमने किया है। दिल्ली में सारा इलाज, सारे 2 करोड़ लोगों का, सब 2 करोड़ लोगों का इलाज मुफ्त है। गोवा के 15 लाख लोगों का भी सारा इलाज मुफ्त होगा, चाहे वो क्रोसिन की टेबलेट हो या 80 लाख रुपए का इलाज हो, सब मुफ्त होगा। दिल्ली में ने स्कूल बहुत शानदार कर दिया, सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। पहले वहां पे कोई पढ़ाई नहीं होती थी, सरकारी स्कूल टूटे हुए थे। इतने अच्छे स्कूल कर दिए कि अब लोग प्राइवेट स्कूलों से बच्चों को निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। गोवा में भी आपके बच्चों की शिक्षा के लिए फ्री शिक्षा होगी, सब कुछ फ्री होगा।
और गोवा के अंदर भी सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा करेंगे। लैंड राइट्स, मुझे बताया गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी जमीनों का हक नहीं मिला। 60 साल में इन पार्टियों ने आपको जमीनों का हक नहीं दिया। मैंने इस पूरे केस की स्टडी की है। 6 महीने के अंदर, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर आपको अपनी जमीनों का हक दिलवाया जाएगा। और जितनी टूटी सड़कें हैं, जितनी खराब सड़कें हैं, सारी सड़कों की रिपेयर कराएंगे। उसमें टाइम लगेगा, लेकिन सारी सड़कों की हम रिपेयर कराएंगे, सारी सड़कें नई बनवाएंगे। एक और चीज है, आदमी को, एक आम आदमी क्या चाहता है? मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, मेरे बच्चों को अच्छा इलाज हो जाए, रोजगार मिल जाए। लेकिन स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म की भी एक जरूरत होती है। आदमी तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना चाहता है। सब अपने अपने भगवान को मानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आप में से कौन कौन अयोध्या जाना चाहता है रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए? हाथ खड़े करो। शिरडी जी कौन जाना चाहता है? हाथ खड़े करो। अजमेर शरीफ कौन जाना चाहता है? वेलंकनी चर्च के लिए कौन जाना चाहता है? दिल्ली में हमारी एक तीर्थ यात्रा योजना है। दिल्ली के लोगों को हम मुफ्त में तीर्थ यात्रा लेके जाते हैं। एसी ट्रेन से लेके जाते हैं, एसी होटल में रुकवाते हैं, आना जाना खाना पीना सब मुफ्त है। अभी तक 40,000 लोग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। गोवा के अंदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप सब लोगों को तीर्थ यात्रा पे लेके जाएंगे। अभी तक मैंने जो चीजें बताई आपको, फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, मुफ्त शिक्षा देंगे, मुफ्त इलाज देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिलाओं को 1-1 हजार रुपया देंगे। इसको सारे को अगर जमा करो तो हर परिवार को कम से कम 1 साल में 2 लाख रुपए का सीधा फायदा होगा। 2 लाख रुपए, और 5 साल में 10 लाख रुपए का। लेकिन आप कहोगे केजरीवाल बड़ी बड़ी फेंक रहा है, मन में आ रहा होगा ना? चुनाव का टाइम है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंक रहा है, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। एक चीज तो पक्की है, ये लोग तो नहीं करेंगे, कांग्रेस वाले तो नहीं करेंगे। 60 साल में नहीं किया, बीजेपी वाले तो नहीं करेंगे। 60 साल में नहीं किया, एमजीपी वाले तो नहीं करेंगे। 60 साल में नहीं किया। एक बार केजरीवाल को ट्राई करके देख लो, कोई हर्ज तो नहीं है। एक चांस केजरीवाल को देके देख लो। नई पार्टी है, दिल्ली में करके दिखाया है। ये जितनी बातें मैंने बोली है सारी दिल्ली में करके दिखाई है। एक एक चीज दिल्ली में हम लोगों ने करके दिखाई है। तो एक मौका आप हमें दीजिए, एक मौका। आपने सारी पार्टियों को मौका दिया, एक मौका हमें दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, देखिए मैं जो भी बोलता हूं कभी झूठ नहीं बोलता, कम बोलता हूं, ज्यादा काम करता हूं, लेकिन जितना बोलता हूं उतना जरूर करता हूं। एक मौका आप हमें दीजिए। यहां पे आप में से कई लोग बीजेपी वाले होंगे, कई लोग कांग्रेस वाले होंगे, कुछ एमजीपी वाले होंगे। आप सब लोगों से मेरी एक अपील है, आप अपनी पार्टी में रहिए। हम आपको पार्टी छोड़ने को नहीं कह रहे, आप अपनी पार्टी में रहिए। आम आदमी पार्टी में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार, इस बार अपनी पार्टी को भूल के झाड़ू का बटन दबा देना। सारी पार्टी वाले, विश्वजीत के लिए नहीं, सत्यविजय नायक के लिए नहीं, केजरीवाल के लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, गोवा के भविष्य के लिए इस बार सारे जने मिलके, सारी पार्टी के लोग एक बार झाड़ू का बटन दबा देना। एक मौका आप आम आदमी पार्टी को देके देखो। मैंने जैसे बताया, आज मैं जब सुबह एयरपोर्ट पे उतरा, एक लड़का मुझे बोलता है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा किसको वोट दोगे? बोला सर झाड़ू को। तो मैंने कहा लेकिन चुनाव के पहले तो वो लोग पैसे लेके आते हैं, दारू लेके आते हैं, फिर क्या करोगे?
बोला सर दारू और पैसा उनका ले लूंगा, वोट झाड़ू को दे दूंगा। तो मैंने कहा नहीं, ये गलत बात है। उनसे मैंने कहा कितना पैसा देते हैं? बोला सर 2000, 1500, 1000। मैंने कहा, फिर मैंने उसको पूरा समझाया। मैंने कहा देखो, अगर आप हमें वोट दोगे तो हम आपको बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, ये फ्री, 10 लाख रुपए का फायदा होगा। तो मैंने कहा उनसे 2000 रुपए लेके क्या फायदा, आप 10 लाख रुपए का फायदा लो। बोला सर मैं उनसे 2000 भी ले लूंगा और आपके 10 लाख भी ले लूंगा। मैंने कहा कैसे? तो कहता है सर चुनाव के पहले 2000 रुपए उनसे ले लूंगा, दारू उनसे ले लूंगा, वोट आपको डाल दूंगा, फिर चुनाव के बाद आप मेरा फायदा करा देना 10 लाख रुपए का। पिछली साल जब कोरोना हुआ था, आपके घर में राशन देने के लिए कौन आया था? आम आदमी पार्टी आई थी। उस टाइम बीजेपी कहां थी? उस टाइम कांग्रेस कहां थी? उस टाइम दूसरी पार्टियां कहां थी? उस टाइम गोवा सरकार कहां थी? किसी ने आपकी मदद नहीं की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाके राशन बांट रहे थे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर ऑक्सीमीटर लेके दवाइयां लेके जा रहे थे। हमें आपकी चिंता है, हमें गोवा के लोगों की चिंता है, हमें आपके परिवार की चिंता है। हम वोट के लिए राजनीति नहीं करते। कल भी अगर आपको आपके घर में कभी जरूरत होगी, आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी। दोस्तों, हमने गोवा के चुन चुन के हीरे आपके सामने रखे हैं। आज मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि पोरिये से भारी बहुमत से आप विश्वजीत के राणे को जिताइए और वालपोई से भारी बहुमत से सत्यविजय नायक जी को जिताइए। ये टाइम पूरा सिस्टम बदलने का। इन सारे पुराने बड़े बड़े नेताओं को इस बार उखाड़ के फेंक दो। इस बार ये सारी पुरानी पार्टियों को उखाड़ के फेंक दो। एक मौका इस बार आम आदमी पार्टी को दो। 5 साल में मैं आपको यकीन दिलाता हूं सारी पार्टियों को भूल जाओगे। बीजेपी और कांग्रेस सब पार्टियों को भूल जाओगे। भारत माता की। थैंक यू। धन्यवाद अरविंद केजरीवाल जी सर। हांव लोकां लागीं मागता कोडी रूट